हाँ जी, नमस्ते। तो आपका क्या प्रश्न है? हाँ प्रभु जी। मैं आप निर्दोषता का कई सत्संग सुना। सुनने के बाद एक क्लैरिटी हम्म। तो आ गई कि पूरी सृष्टि ही निर्दोष है। हाँ। तो जो है हमें किसी में भी दोष दृष्टि नहीं रखना। इसी के साथ साथ आपका एक सत्संग सुना जिसमें कि श्री जी से बात हो रही है स्वामी मुक्तानंद की, उसमें वचनामृत में। हम्म। तो वहां पे बताया जा रहा है कि भक्त को अपने आप को पापी समझना चाहिए, अपने आप को आ, मतलब अपने अंदर बहुत सारी कमियां समझना चाहिए, अपने को बहुत छोटा समझना चाहिए। इस ऐसा एक हम्म। सत्संग प्रभु जी सुना मैंने। तो क्या हाँ जी। मतलब पूरी सृष्टि तो निर्दोष हम देख रहे हैं, तो खुद में हाँ, दोष देखना ये सही है? देखो, खुद में दोष देखना, वो दोष दिखता है, वो देखना जरूरी है, क्योंकि अगर खुद में दोष दिखते ही नहीं ना, तो फिर आप परमात्मा के रास्ते चल नहीं पाओगे। एक दारू पीने वाला व्यक्ति अगर ये कहे कि दारू पीना दोष नहीं है, और मैं ये दारू पीने वाला जो दोष है वो मैं नहीं देखता, अब बताओ उसका हालत क्या होगा? हम्म। हम्म। तो उसी में है फंसा ना? रहेगा फिर। हाँ। हाँ। दूसरी बात, एक मर्डर करने वाला व्यक्ति वो ये कहता है कि मुझ में दोष है ही नहीं, अब वो समाज के लिए क्या होगा? समाज के लिए समस्या हो जाएगा। है ना? और हम्म। अगर एक गुस्सा करने वाला व्यक्ति ये कहे कि ये गुस्सा मेरा दोष नहीं है, मैं इसको देखता नहीं क्योंकि मैं निर्दोष हूं, लेकिन वो गुस्से का क्या करोगे? गुस्सा तो बना रहेगा, वो समस्या क्रिएट करता रहेगा दूसरों के लिए और खुद के लिए भी। ठीक है। हाँ। हम्म। अगर आपके फैमिली में कोई ऐसा है जो बहुत ही ईर्ष्यालु है, और वो कहता है कि ईर्ष्या दोष नहीं है, और मैं अपने को निर्दोष हूँ, मेरे में ईर्ष्या है, वो भी निर्दोष है, और फिर वो उधर की उधर उधर की उधर और सारा कुछ झमेला पूरे फैमिली में खड़ा करता है, मुझे बताओ क्या ये सही है? नहीं प्रभु जी, ये तो गलत है है। ना? तो ये हाँ। ये जितना भी है, दोष जब तक दिखते नहीं ना, तब तक समझना आप बेहोश हो। और जिस दिन आपके भीतर ऐसा लगेगा ना कि अरे, ये पहाड़ जैसे दोष मेरे भीतर है, अब क्या करूं, समझना उस दिन से जी प्रभु यात्रा जी। शुरू होती है। जी। आप समझे? तो अपने ये दोषों बात है। को पूरी तरह से देखना, अपने दोषों को होश पूर्वक देखना और पूरी सृष्टि को निर्दोष देखना। हाँ, ये एक हो सकता है, तब आप जो है सही रास्ते पे हो। और फिर सबको निर्दोष देखना, क्यों? क्योंकि सब निर्दोष ही है, लेकिन उसके ऊपर के जो आवरण है ना, उसमें दोष है। लेकिन उस दोष को देखता नहीं है, नहीं तो वो दोष आपके भीतर आने लगेंगे, आप भटक जाओगे। दोष जी को प्रभु जी। देखने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ माया के पार के पुरुष का है, और किसी को भी हम्म। अधिकार नहीं है कि किसी के दोष देखे, क्योंकि माया के पार के जो पुरुष है वही आपके भीतर के दोष को पहचानते हैं और वही निकाल सकते हैं। जी प्रभु जी। दूसरा, अगर कोई माया का पुरुष वो अगर आपके भीतर दोष देखे, तो उसका पतन हो सकता है। हम्म। अब देखो, ये दो भेद है। एक जो माया के पार का पुरुष है, जो गुरु है, वो दोष देखता है आपके भीतर, और आप जो माया में फंसे हो वो दोष देखता है। ये दोनों में भेद है। अब ये जी। जो है ना माया वाला पुरुष, यानी समझो कि कोई एक व्यक्ति है, और उसको उसमें दोष दिखता है कि उसमें छल कपट है, तो वो क्या करेगा?
वो 4 लोगों को बताएगा कि वो छल कपट वाला आदमी है, वो ऐसा है, जी वो प्रभु। वैसा है। मुझे बताओ, न वो सुधरेगा न खुद सुधरेगा। और जो गुरु है वो भी देखता है ना कि वो छल कपट वाला आदमी है, लेकिन वो उससे उस तरह से बात नहीं करेगा, और वो सबको ये बात नहीं बताएगा, वो इसका हम्म। इलाज कर देगा। जैसे जी प्रभु डॉक्टर जी। के पास आप जाते हो, आप जब हम बोलते हैं तो एकदम शांत रहना है, जी भी नहीं बोलना है। तो जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, तब पेशेंट 10 पेशेंट बेड में है, ठीक है, हॉस्पिटल में, और एक उल्टी कर रहा है, एक जुलाब कर रहा है, एक बहुत ही तकलीफ में है तो चिल्ला रहा है ना। बहुत सारी कुछ घटनाएं घट रही है, बहुत सारे पेशेंट अपने अपने हिसाब से एक्सप्रेस कर रहे हैं। डॉक्टर जो है उसे पता है कि इसका इलाज क्या है, और वो इस तरह से एक्शन लेता है, ठीक है ना। लेकिन तुम जब जाते हो तब क्या करते हो? छी, ये उल्टी कर रहा है, और 4 लोग को बोलते हो, अरे उसमें कोई अक्कल नहीं है, वो हॉस्पिटल में है लेकिन यहाँ उल्टी कर रहा है, वो जुलाब कर रहा है, कितनी बात आती है, उधर से तो दूर हटाओ, कैसा आदमी है और कैसा डॉक्टर है, ऐसे लोगों को भर्ती करता है। तुम्हारा ये होता है दोष देखने का नजरिया। और जब डॉक्टर देखता है ना कि ये बीमार है, तो उसका नजरिया होता है केयर करने का, कि उस पेशेंट को किस तरह से मैं दुख से मुक्त करूं। किसी भी तरह से वो उसका दुख समझता है, वो निर्दोष है, और फिर भी उसके दुख, उसका जो आवरण है, जो उसका दोष है, उसको देखकर वो दोष निवारण करता है और उसको स्वस्थता प्रदान करता है। ये डॉक्टर की जो दृष्टि होती है वो गुरु की दृष्टि होती है। गुरु का दोष देखने का नजरिया अलग होता है, और तुम्हारा दूसरों में दोष देखने का नजरिया अलग होता है। याद रखना। जी। आप समझे? हाँ जी। एक देखो, अभी अभी हमने आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया। हमने क्या कहा कि आप हाँ भी मत बोलो, बीच में बोलना नहीं है। यानी हमने आपको डांटा, है ना। अब ये देखो, ये एक छोटा सा दोष है आप में, ये हमें पता चल गया कि आपकी वो डिसिप्लिन में थोड़ा सा गड़बड़ी है। हमने आपको सबके सामने डांटा, ठीक है, आपके अहंकार पर चोट की, है ना। अब देखो, हम आपको वो डिसिप्लिन आपके भीतर, वो होश आपके भीतर लाना चाहते हैं, इसीलिए हमने ये आपका दोष देखा। लेकिन इस वार्तालाप के दरमियान यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं ना, उनको क्या होता होगा कि ये आदमी जो बैठा है उसको इतनी भी अक्ल नहीं है। ये अगर भीतर आता है और 4 लोगों से वो बात करता है ना, तो समझना उसकी दोष दृष्टि है। आप समझे? ये प्रैक्टिकली है, सारा कुछ हम प्रैक्टिकली बता रहे हैं कि अगर इस वार्तालाप को सुन के आपके प्रति किसी का कुभाव आया ना, तो वो दोष दृष्टि है। और हम जो देख रहे हैं आपके भीतर दोष, उसको हटाने के लिए हम कर रहे हैं। हम उस दोष को निर्दोषता से देख रहे हैं। यानी हमारे भीतर ऐसा कोई भी कुभाव आपके प्रति आता नहीं है। आप समझे? लेकिन यहाँ जितने बैठे हैं सबको आपके प्रति कुभाव आएगा, और यही दिखाता है कि वो दोष दृष्टि है। उस दोष दृष्टि को हटाना है। आप समझ? हाँ जी, और इसमें कुछ पूछना चाहते हो? नहीं प्रभु जी, आंसर मिल गया। थैंक यू। क्लियर हो? हाँ जी, क्लियर हो गया ना? हाँ जी।